साहब आप ये देख लीजिएगा कि ताकि डील फाइनल हो जाए। अच्छा मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूंगा। दानिश क्या कर रहा है? दानिश तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, हुआ क्या? यार निशा मुझसे बात नहीं कर रही, एक दफा फोन किया फोन रिसीव नहीं कर रही, ऐसा लगता है जैसे वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अरे यार वो गुस्से में होगी, परेशानी की कोई बात नहीं यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं यार सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे खो दिया है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? खो दिया कैसी यार। बातें कर रहे हो? नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। पागल हो गया, आएगी तेरे पास, चल अंदर चल, बहुत देर हो गई है, चल आजा। क्या पागल हो गया? निशा अपनी नाराजगी खत्म कर दो, तुम अभी तक उससे नाराज हो। तुम जानती तो हो कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? मैं उसे भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हें भी। और तुम यहाँ अगर उसकी हिमायत करने आए हो ना, सो प्लीज यू मे लीव। वो तुमसे मोहब्बत करता है निशा। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था अम्मार, मगर अब नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है निशा, तुम जानती तो हो कि तुम्हारे बगैर उसकी क्या हालत होती है। खाना पीना छोड़ दिया उसने, बीमार पड़ गया है वो। क्या हुआ है दानिश को? अब तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरी बात का जवाब दो यार। मोहब्बत देख रहा हूँ। अभी कुछ सेकंड्स पहले कितनी नाराज थी, उसका नाम नहीं सुनना चाहती थी, और अब देखो कितनी परेशान हो रही है उसके लिए। वाह क्या बात है। खैर खुद जाके देख लो, तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी जगह अगर कोई और ये बात करता ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। मगर अम्मार, दानिश कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, एंड देन आई कैन नॉट टेक इट। मुझे भी गुस्सा आ जाता है यार। नो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ओहो, आज तो हमारे घर अम्मार आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। मैं तो समझी दानिश आया होगा, इन्हें कहाँ फुर्सत है हमारे घर आने की। आंटी वो दरअसल बिजनेस की मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं, एक दो नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं तो उसमें काफी ज्यादा बिजी हूं। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि दानिश भी नहीं आ रहा। खैरियत, क्या बात है? जी वो एक्चुअली में बात कुछ ये है कि ये बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं। आप अपनी बात कर रही हैं मामा? अम्मार के पास तो अब दोस्तों के लिए भी वक्त नहीं है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो इसके बचपन के दोस्त हैं। मैं और दानिश इतनी बार गेट टुगेदर कर चुके हैं, बट दिस गाय ही इज नेवर देयर, द बिजी मैन। बेटा अब आए हो ना तो खाना खा के जाना। अरे थैंक यू सो मच आंटी, एक्चुअली मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, वरना मैं खाने के लिए लाजमी रुकता। और बताइए कैसे हैं सब घर में? कौन है यार?
कब आई? अगर मुझे पता नहीं होता ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं कभी भी नहीं आती। और अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना तो मैं बहुत पहले बीमार पड़ जाता। अब तबीयत कैसी है? कसम से मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम खड़ी क्यों है? बैठो ना, आओ। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे कोई बात मत करो, बस इसी तरह मेरे सामने खामोश बैठी रहो। I'm really sorry। कसम से प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, अब मैं चलती हूँ। सुनो, मेरी बीमारी का सुनकर तो तुम आ गई, हाँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता तो, कोई बहुत बड़ी चोट लग जाती या अगर मैं मर जाता फिर। दानिश, खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो यार। तो तुम भी तो यार, मतलब इतनी आसानी से तुमने फैसला कर लिया जाने का। तुम्हें पता है जिस दिन तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया ना, उस दिन कुछ ऐसे। नहीं, प्लीज ऐसी बातें मत कहो। मुझे आगे इतनी वहशत हो रही है। मगर अब तुमने ऐसे कहा ना, तो वाकई चली जाऊंगी। ठीक है मेरी जान, अब तुम जैसा कहोगी ना वैसा ही होगा। और ये तुमने अपनी हालत क्या बनाई दी? बिल्कुल मजनू लग रहा है। दाढ़ी देखो अपनी, शेव भी नहीं की हुई, और कपड़े क्या हाल बनाया हुआ। जाओ जाके अपने कपड़े बदलो, फ्रेश हो जाओ और तैयार हो जाओ। अब ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं। तुम्हें मेरे बारे में अमार ने बताया था। पता था मुझे कि सिर्फ अमार ही है जो तुम्हें यहाँ ला सकता था, तुम्हारी और मेरी नाराजगी खत्म कर सकता था। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। So credit goes to अमार, हाँ? अब चलो जाओ, जल्दी से जाके कपड़े बदलो। हाँ जाता हूँ यार, अभी बैठो ना मेरे पास। फौरन। निशा प्लीज। कैसी हैं हमारी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दादी कहाँ पे? वो वज़ू कर रही हैं। अच्छा, ये दादी की
रिपोर्ट है, या उनकी मेडिकल फाइल में रख लीजिएगा। और मैं सोच रहा था कि कल हम दादी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है, दादी के वाइट सेल्स की क्वांटिटी अब काफ़ी बेहतर है, थैंक गॉड। वैसे आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? जी पूछे। आप ये गॉड क्यों कहती हैं? क्या फर्क पड़ता है, हम जिस भी नाम से पुकारते तो अपने रब को है। हमारे रब को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। गॉड कहने से हम अपने आप को उस सवाब से महरूम कर देते हैं जो लफ्ज अल्लाह कहने पर मिलता है। अल्लाह के हर हर्फ पे हमें नेकी मिलती है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा। सोचा करें, फिक्र करने से हमें अल्लाह और उसकी निशानियों का पता चलता है। आप ऐसा कैसे सोच लेते हैं? अल्लाह का करम। एनीवेज, कल हम दादी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ओके। श्योर। सुने, किस टाइम जाना है? दिन की कोई अपॉइंटमेंट रख लेंगे? थैंक गॉड, मुझे लगा कि सुबह सुबह जाना पड़ेगा। हाँ, थैंक्स गॉड नहीं, थैंक्स अल्लाह। थैंक्स अल्लाह। खुदा हाफिज मारिया। Very nice. अरे यार ऐसे नहीं यार। अरे मौलवी साहब, आप हर गेम में मुझसे हार जाते हो, पता है? कभी तो जीत जाया करो यार, क्या इरादा है? That was pure luck, but I am the winner. सही कह रहा है यार, मैं गेम्स में हमेशा तेरे से पीछे रह जाता हूँ। तू चैंपियन है यार। यार हमार, तुम जमीन पे क्यों बैठ गए हो? चलो अंदर जाके बैठते हैं यार। अरे यार इसी मिट्टी में जाना है, हमेशा इसी में रहना है। जमीन पर बैठना अच्छा लगता है। आ जाओ यार, तुम भी आकर बैठ जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा चल यार, सिर्फ तेरे लिए, ठीक है? आ जा, बैठ जा। देख, अर्श वाले के करीब वही लोग होते हैं जिनका ताल्लुक जमीन से गहरा होता है। इंसान सारी जिंदगी गुरूर करता है। एक तरह से देखें तो गलत भी नहीं, क्योंकि इंसान ने पानी पर चलना सीख लिया, सितारों को तस्खीर कर लिया है, जादूगर से बड़ी जादूगरी सीख ली है और सारी कायनात को समेटकर मोबाइल फोन में रख लिया है। जमीन की बजाय आसमान पर उड़ने लगा है और उड़ता ही चला जा रहा है, ऊपर, उससे भी ऊपर और ऊपर। मगर वो ये भूल गया है कि उससे वापस लौटकर इसी जमीन पर तो आना है, यही उसका आखिरी ठिकाना है। और हाँ, जो जितना ऊंचा उड़ेगा उसे वापस जमीन पर आने के लिए उतनी ही तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अरे मौलवी साहब, इतनी सारी बातें कैसे सोच लेते हो? हाँ, यही तो हकीकत है। मुझे आंखें बंद करके चलने की आदत नहीं, अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, अब इसी बात पे एक कप कॉफी हो जाए। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो ये कि कॉफी आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे, अंदर किसी को तकलीफ नहीं देंगे आप। Are you serious? अबे यार, मैंने कभी नशा के लिए इतना नहीं किया। करना पड़ेगा। चलें ठीक है यार, आपसे मोहब्बत करते हैं तो फिर डन। ठीक है, अभी लाया। जल्दी लेकर आना। By the way, बॉस, थैंक यू मेरी जान। For what? अरे नेक इंसान नेकियां करके भूल जाते हो। अगर आज तुम नहीं होते ना, तो निशा की नाराजगी दूर नहीं होती। खुदा की कसम, बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। आई लव यू ब्रो। लव यू टू ब्रो। कोई ऐसी बात नहीं, छोटी सी बात। थैंक यू मेरी जान। अच्छा, शुगर? नो शुगर। पक्की बात है? डाइट पे। डाइट पे? क्या बात है मौलवी जल्दी साहब। लेकर आना। थैंक यू ब्रो। You're welcome.
दादू प्लीज पानी पी लीजिए। कितना पानी पिलाओगी? तो पानी से भी दिल अजीब सा होने लगा है। दादी आप लेट जाइए ना, डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप थोड़ी देर आराम करेंगी तो आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। कैसे लेटूं बेटा? लेटने से तो और दिल घबराने लगा है। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, चलिए प्लीज लेट जाइए। तुम तो बिल्कुल अम्मार की तरह जिद करने लगी हो। ये मेरी ड्यूटी। अब तुम क्यों खड़े हो? तुम जाओ, मारिया है ना, मेरा ख्याल करेगी। दादी मारिया कह रही थी कि आप मेडिसिन लेने में बच्चों जैसी जिद कर रही हैं। मुझसे नहीं खाई जाती दवाएं, खाने से ज्यादा तो दवाएं खाना पड़ती हैं। क्या हो गया अम्मा जी? आपकी क्या तबीयत दोबारा खराब हो गई? लगता है ये लड़की आपका ठीक से ख्याल नहीं रख रही। अमार, अगर ये लड़की ठीक से ख्याल नहीं रख रही अम्मा जी का तो कोई और नर्स बुलवा लो। वैसे तो हमने उसे भी देना ही है। वैसे अम्मा जी की सेहत पे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है तबस्सुम। मारिया तो मेरा बहुत ख्याल करती है, अपनों से बढ़कर ख्याल करती है। कोई एहसान नहीं कर रही अम्मा जी, इसके लिए इसे हम पैसे दे रहे हैं। एहसान तो हम भी नहीं कर रहे हैं उस पर। वो जो मेहनत करती है हम उसका मुआवजा देते हैं, और जब वो मोहब्बत से करती है उसका मुआवजा हम दे सकते हैं? उसका मुआवजा तो अल्लाह ही देगा। आप तो हर मुलाजिम के साथ ना नरमी और मुरव्वत से पेश आती है। खैर छोड़ें, मैंने आपके लिए सूप बनवाया है, मैं अभी भिजवाती हूँ। दादू आप सो जाएं, आपको रेस्ट की जरूरत है। मारिया, वो आप प्लीज तबस्सुम चाची की बात का बुरा मत मानिएगा। उनकी बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। मैं बुरा मान भी जाती तो क्या होता? मैं अपनी हैसियत भी अच्छी तरह से जानती हूँ और उनकी भी। जो कोई भी हमें सैलरी देता है उसकी इस तरह की बातों को तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। खैर, मैं जानती हूँ कि उनका मिजाज कुछ अलग है। अच्छी बात है, चलता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मारिया, मैं अमार बात कर रहा हूँ। सर खैरियत? आपने इतनी रात को कॉल की है? असल में दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और फाइल्स नहीं मिल रही। मैं काफ़ी देर से तलाश कर रहा हूँ। वो तो मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ में ही देखी थी साइड टेबल के। वहाँ तो मैं कई बार देख चुका हूँ। आप अगर प्लीज़ यहाँ आ जाएं, वो रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस वक्त इतनी रात को? वो मैं ड्राइवर आपकी तरफ भेज देता हूँ, वो आपको ड्रॉप भी कर देगा। ठीक है, मैं आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। शारिक,
हम कब एक होंगे? कब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम मेरे? ये समझ नहीं आता है। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम सुनते कहाँ हो मेरी बात? मुझे लग रहा है कि कोई आया, तुम एक मिनट होल्ड करो। तुम जाग रही हो? मैं यही सोच रही थी कि कहीं तुम सो ना गई हो। खैरियत? मैं जिन पेशेंट के यहाँ काम करती हूँ उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, मुझे वहाँ जाना होगा। थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी। प्लीज़ तुम बड़े पापा और बड़ी मामा को बता देना। ठीक है, तुम मुतमईन होकर जाओ, मैं बता दूंगी। ठीक है। सुनो, तुम इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? वो लोग मुझे पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं और उनका ड्राइवर वापस छोड़ देगा घर पर। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? कितनी लकी हो ना तुम। गाड़ियां तुम्हें लेने आती हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हो। और यहाँ खैर, तुम्हें देर हो रही है ना, तुम जाओ। खुदा हाफिज। हाँ, एक सेकेंड मेरे साथ लाइन पर आओ, मैं नीचे देख लूं कि कोई उठ ना गया। अमार, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। ऐसा ना हो कि अम्मा जी तो ठीक हो जाए और मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। सारे घर के काम मुझ पर पड़ गए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे मैनेज करूँगी। जी चाची, आप जाके आराम कीजिए, मैं यहाँ सब कुछ देख लूँगा। अच्छा सुनो, वो दानिश से अम्मा जी की तबीयत का कुछ जिक्र मत करना, क्योंकि मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। आज ऑफिस से भी लेट आया है, बिला वजह डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है चाची। मारिया, अब इनका बुखार कुछ कम हुआ? थोड़ी देर पहले जब चेक किया था तो 102 था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। एक तो दादी के डॉक्टर भी ड्यूटी पर नहीं है। मारिया, अगर आप आज रात यहाँ रुक जाती तो आप अपने घर इन्फॉर्म कर सकती हैं। दादी की तबीयत जैसे ही ठीक होगी मैं आपको घर ड्रॉप करवा दूंगा। आप तो समझ सकती हैं ना कि दादी को इस टाइम फुल टाइम केयर की जरूरत है, जो कि आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता, वरना मैं आपको कभी ना कहता। प्लीज प्लीज मारिया। जी ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं एक जरूरी फोन कॉल करके आया, बहुत जरूरी। आप ख्याल कीजिए दादी का। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ। अब देखो ना, जब से मोबाइल फ़ोन आया है हम सारा दिन बातें करते हैं, और मेरा दिल तो करता है कि मैं तुमसे रात में भी बातें करूँ। मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ। मुझे लगता है कि अबू जी का मोबाइल बज रहा है, और ऐसा ना हो वो शोर के मारे उठ जाए। हम बात करते हैं। हेलो, हाँ मारिया, कवल बात कर रही हूँ।
हाँ कंवल, बड़े पापा से बात करनी है मुझे। अब्बू जी तो सो रहे हैं, अगर कोई खास बात है तो तुम मुझे कह दो। तुम प्लीज उनको उठा दो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा होल्ड करो, मैं देखती हूँ। हाँ मारिया, अब्बू जी सो रहे हैं, नहीं उठे। कोई खास बात है तो तुम मुझे कह दो, मैं कह दूंगी। कंवल, पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, सुबह ही घर वापस आऊंगी। प्लीज बता देना उनको। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी, रखो। अच्छा बात सुन, साजिदा, साजिदा, बच्चों को जगा दो भाई, फजर का वक्त होने को है। आप यूं ही चेयर पर सो गई, दादी के बराबर में इजी होकर सो जाती। नहीं नहीं थैंक यू, ठीक हूँ। दादी का बुखार कुछ कम हुआ? जी रात को ही ठीक हो गया था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये तो सब आप ही की मेहनत है, अगर आप ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। आप प्लीज अब मुझे घर ड्रॉप करवा दें। हाँ जी, मैं अभी ड्राइवर को कहता हूँ कि आपको घर ड्रॉप कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। हाजी साहब, हाजी साहब भाग गई है वो लड़की, कहीं नहीं है, भाग गई है वो। कौन भाग गई, कहाँ भाग गई, किसकी बात कर रही हो? वो अब्दुल्ला की बेटी। नीचे उसका कमरा खुला था, मैंने अंदर जाके देखा तो कोई भी नहीं था कमरे में। वो हमारे घर के सिवा कहाँ जा सकती है, यहीं कहीं होगी, ठीक से देखो। अच्छी तरह से देखा है, पूरा घर देख लिया है, कहीं नहीं है वो। निकल गई है हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के। या मेरे अल्लाह, सुबह सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा, क्या क्या बातें नहीं बनाएंगे लोग। अब तो सबको पता चल गया था कि वो आपकी भतीजी है। सुबह जब लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? या मेरे अल्लाह, बरसों की इज्जत पे पानी फेर गई है ये अब्दुल्ला की बेटी। क्या हो गया अम्मी जी, सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही हैं आप? बहुत बुरा हुआ है बेटा, वो अब्दुल्ला की बेटी भाग गई है घर से। अरे बस बस शोर मत करो साजिदा, किसी मुसीबत आए तो बहन नहीं डालते, अल्लाह से खैर की दुआ मांगते हैं, अल्लाह खैर करेगा। करेगा, लोग तो हमसे पूछेंगे ना, क्या जवाब दूंगी? अम्मी जी लेकिन ऐसे बिना बताए जा क्या सकती है वो? मुझे तो शुरू से ही इस लड़की के तेवर ही ऐसे नजर आ रहे थे। मेरी सुनता ही कौन है? शायद ठीक है तो शरफा की बेटियां तो यूं घरों से रात को बगैर बताए बाहर नहीं रहा करती। अब्बू जी, वो मुझे बता कर गई है।
जा देख। कौन कौन है? रुक जाओ लड़की। ना तुमने इस घर को क्या सराय समझ रखा है या कोई होटल कि जब तुम्हारा दिल चाहे आओगी, जब तुम्हारा दिल चाहे जाओगी? हैं? कहाँ गुजार के आई हो सारी रात? क्या मतलब है आपका? मैं जॉब पर गई थी। मैं कमल को बताकर गई थी। अम्मी जी, ये मुझे बताकर गई थी। तुमसे पूछ रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? आपको मुझ पर कोई इल्जाम लगाना है तो शौक से बाद में लगा लीजिएगा, लेकिन अभी मैं बहुत थकी हूँ। मैं अभी आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। बड़ी कैंची जैसी जबान चलती है भाई तेरी तो, हैं? तुम्हारी जगह अगर ये बात मेरी बेटी ने कही होती, जबान खींच ली होती मैंने इसकी। अब मैं जाऊं? सुनो लड़की, ये मेरा घर है। यहाँ जो भी आता है जाता है सब मेरी मर्जी से, समझी? अगर समझ नहीं आई ना तो बेशक कहीं और अपना ठिकाना कर लो। कुछ और कहना है आपको? मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, जल्दी कह दे प्लीज। बड़ी ढीठ हो भाई तुम तो। थैंक यू। देखना जरा इसे, कैसी बेअदब, बदलिहाज। मेरा क्या है, अपनी आत्मत खराब कर रही है। अम्मी जी चली गई है वो। अब बड़बड़ाना बंद कर दे। तो चुप कर, झाड़ू पकड़, चल जा यहाँ से। पूरे सहन की झाड़ू दिलवाएंगी क्या? तो और कौन देगा? शुक्र कर पानी माँ डाल रही है। क्या कर रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा है? अंधे हो? कपड़े रख रही हूँ। तुम्हें अम्मी ने कितनी बार मना किया है मुझसे ऐसे बात मत किया करो। लगाओ शिकायत, लगाओ अभी। क्यों? मुझ पर ही सारी पाबंदियां हैं। तुम पर तो जैसे सब कुछ जायज है ना? काम बताओ। ये शर्ट इस्त्री करो। हाँ, आ जानी, क्या हाल है? जंगली। नहीं करूंगी, ये भी नहीं करूंगी। मारिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम वही हो ना जो उस दिन मेरे कमरे में छुप गए थे? जी। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हारी आखिर मेरे साथ दुश्मनी क्या है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं इसी वजह से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मारिया, पर मेरी बात का यकीन करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था जो उस दिन हुआ। तुम उस कमरे में आए कैसे? तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा? अंदाजा भी है तुम्हें? किस तरह के इंसान हो तुम? अपनी जात से बिला वजह दूसरों को अजियत देते हो। गलती हो गई बस, और मैं इसी वजह से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस वक्त वहां कर क्या रहे थे। नहीं, अगर तुम्हारे अंदर शराफत थी तो तुम वहां आए क्यों थे? मैं आपका मुजरिम हूँ, आपको जो कहना है मुझे कह सकती हैं मारिया। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। वो कवल और मेरा मतलब है, मैं और कवल एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इसी वजह से मैं उससे मिलने के लिए आया था।